बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो इस्लाम धर्म को मिटा देंगे। ऐसे मिटाने वाले खुद मिट जाते हैं, लेकिन किसी धर्म को मिटाने की इनकी कोई ताकत नहीं है। और यति नरसिंहानंद जैसे नफरतखोर लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि जब इस मुल्क ने आजादी की लड़ाई लड़ी तो जितना योगदान हिंदुओं का, सिखों का और ईसाइयों का रहा, उतना ही योगदान मुसलमानों का भी रहा। किस तरीके से आजादी की जंग को राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खां जैसे लोगों ने एक साथ मिलकर लड़ा, जितना योगदान इस देश के अंदर अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह और राजगुरु का है, उतना ही बहादुर शाह जफर का भी है। वो बहादुर शाह जफर जिनके बच्चों का सर काट के रंगून की जेल में रख दिया गया और उनसे कहा गया एक अंग्रेजी अफसर ने आकर कि क्या हुआ जफर, हिंदुस्तान की शमशीर ठंडी पड़ गई। वो बहादुर शाह जफर जिसके बच्चों का सर काट रखा है रंगून की जेल में, वो बहादुर शाह जफर बड़ी शान के साथ खड़े होकर जवाब देता है कि जब तक गाजियों में बू रहेगी ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी शमशीर हिंदुस्तान की। एक मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं, तो उनको ने एक नाम दिया जाता है जिनको कहा जाता है काना जद्दाल। मैं आपको बता दूं, ये उसी तरीके का कुछ काम कर रहे हैं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, लड़ाने और भिड़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि यति नरसिंहानंद सरस्वती हो, चाहे फिर वो महाराष्ट्र के बाबा जी हो, चाहे फिर वो और तमाम लोग हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि आप हिंदू धर्म से हो या मुसलमान धर्म से हो। भाई अगर आप हिंदू धर्म से हो तो कृष्ण के बारे में बताओ, राम की अच्छाइयां लोगों को बताओ, प्रभु के बारे में बताओ, ईश्वर के बारे में बताओ। आप ये क्या लेके बैठ गए? आप अपने आप को साधु महात्मा कहते हो, आप अपने आप को धर्मगुरु कहते हो। धर्मगुरु का मतलब होता है धर्म का प्रचार करना, धर्म की अच्छाइयां लोगों तक पहुंचाना। भाई धर्मगुरु कौन होता है? धर्मगुरु वो होता है जो अपने धर्म की जानकारी लोगों तक पहुंचाए। यति नरसिंहानंद सरस्वती हिंदू धर्म के धर्मगुरु हैं, तो उनका फर्ज बनता है कि वो कृष्ण की अच्छाइयां, राम की अच्छाइयां लोगों तक पहुंचाएं। लेकिन यति नरसिंहानंद सरस्वती के प्रवचन तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ऊपर हो रहे हैं। भाई आप प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ऊपर जो बात कह रहे हो, आप उनके पीए लग रहे हो या असिस्टेंट हो, जो आपको इतना पता है प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में? दूसरी बात यह है कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक लोकतांत्रिक देश है, एक सेकुलर कंट्री है, जिस सेकुलर कंट्री में एक हिंदू को भी अपने धर्म को मानने की आजादी है, एक मुसलमान को भी अपने धर्म को मानने की आजादी है। और यति नरसिंहानंद जैसे नफरतखोर लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि जब इस मुल्क ने आजादी की लड़ाई लड़ी तो जितना योगदान हिंदुओं का, सिखों का और ईसाइयों का रहा, उतना ही योगदान मुसलमानों का भी रहा। किस तरीके से आजादी की जंग को राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खां जैसे लोगों ने एक साथ मिलकर लड़ा, जितना योगदान इस देश के अंदर अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह और राजगुरु का है, उतना ही बहादुर शाह जफर का भी है। वो बहादुर शाह जफर जिनके बच्चों का सर काट के रंगून की जेल में रख दिया गया और उनसे कहा गया एक अंग्रेजी अफसर ने आकर कि क्या हुआ जफर, हिंदुस्तान की शमशीर ठंडी पड़ गई। वो बहादुर शाह जफर जिसके बच्चों का सर काट रखा है रंगून की जेल में, वो बहादुर शाह जफर बड़ी शान के साथ खड़े होकर जवाब देता है कि जब तक गाजियों में बू रहेगी ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी शमशीर हिंदुस्तान की। हम उस भारत देश की मिट्टी के लोग हैं। हमारी वेशभूषा, हमारा कल्चर, हमारा रहन सहन बिल्कुल अलग हो सकता है, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़े गर्व की बात है कि हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करें तो एक मुस्लिम, एक हिंदू, एक सिख और एक ईसाई से नहीं, हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करें एज अ भारतीय के तौर पर, एज ए इंडियन के तौर पर। हमें गर्व है कि हमने भारत देश जैसी मिट्टी में जन्म लिया। आपको पता है पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के जो रहने वाले लोग हैं वो तरसते हैं इस देश की मिट्टी में आने के लिए, क्योंकि ये वो देश है जिस मिट्टी के अंदर आपको, अगर एक हिंदू हैं तो आपको मथुरा वृंदावन मिलता है, भगवान श्री कृष्ण की धरती मिलती है। अगर आप एक मुसलमान हैं तो आपको अजमेर शरीफ मिलता है, हाजी अली की दरगाह मिलती है, आपको यहाँ पर लाल किला दिल्ली का मिलता है, आगरा का ताजमहल देखने को मिलता है। अगर आप एक सिख हैं तो आपको यहाँ पर गुरुद्वारा देखने को मिलता है, गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो मुसलमान पाकिस्तान में गए थे वो आज भी अफसोस करते हैं कि हमने भारत जैसे मुल्क को क्यों छोड़ा, जानते हैं? और वो पाकिस्तान के रहने वाले लोग भी आज ये कहते हैं कि जिन लोगों ने बंटवारा किया वो सबसे गलत बंटवारा किया, क्योंकि बंटवारे की वजह से हम लोग अलग हुए। एक बात मुझे बताइए, जिस देश को पहले मुस्लिम राष्ट्र के नाम पर पाकिस्तान के रूप में बांट दिया, जिस देश को बांग्लादेश के नाम पर बांटा गया, जिस देश को अफगानिस्तान के नाम पर तोड़ा गया, भारत के आपने कितने हिस्से कर दिए? क्या अब आप इस प्रकार का बयान देकर भारत को तोड़ना चाहते हैं, भारत के अंदर नफरत का बीज बोना चाहते हैं? बाबा यति नरसिम्हानंद तो कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है। मैं आपसे यह कहता हूं कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र है
तो एक बात आप मुझे बताइए कि भारत के अंदर जो तमाम जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आज सबसे बड़ी पार्टी है पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं कर देती? मैं आपसे पूछता हूं, बताइए आप मुझे, भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित करती अगर आप कह रहे हैं कि भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र है? दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेताओं ने अपनी बच्चियों की शादी जो है वो मुसलमानों से कर रखी है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, देश के प्रधानमंत्री आए दिन मस्जिदों में जा रहे हैं घूमने के लिए। और मैं आपसे एक चीज कहता हूं कि वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब जिनके अंदर देश के लाखों करोड़ों मुसलमानों की आस्था है, और वो मुसलमान जिन्होंने आजादी के लिए अपना योगदान दिया, जंगे आजादी हमने एक साथ लड़ी। देखिए यति नरसिंहानंद को मैं एक बात बता दूं, जो काम आप कर रहे हो ना, आज से कई साल पहले ये काम अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों को एक साथ लड़ाया। अंग्रेजों ने क्या किया, जब अंग्रेजों ने मुसलमानों को पीटा तो हिंदू बहुत खुश था, और जब हिंदुओं को पीटा तो मुसलमान बहुत खुश था। लेकिन जब दोनों पिटे ना और उसके बाद एक साथ आए और एक साथ मिलकर जब जंगे आजादी की लड़ाई को लड़ा, तब जाकर ये देश आजाद हुआ। तो मैं समझाना चाहता हूं देश के लोगों को कि इस देश को वापस गुलाम ना बनाएं, क्योंकि आपका आपस में लड़ना इस देश को वापस से गुलाम बना देगा। लेकिन यति नरसिम्हानंद तो हिंदुओं को जगा रहे, उसको अवेयर कर रहे हैं मुसलमानों से, देखो ये लोग गद्दार है, ये जिहादी, ये जिहाद। हिंदू जिस दिन जाग गया ना, हिंदू जिस दिन जाग गया, उस दिन हिंदुओं के बच्चों के हाथ में ना तो आपको कट्टा, ना पिस्टल, ना राइफल, ना बंदूक, ना तलवार, कुछ नहीं दिखाई देगा। उनके बच्चों के हाथ में एक कलम दिखाई देगी। ये कलम में वो ताकत है कि एक व्यक्ति सिर्फ कलम के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से पूरे देश का संविधान लिख देता है, और उनका नाम था डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो कलम में तो बहुत ताकत है। कलम बच्चों को आप अगर आप कहते हैं, आप ये तो हिंदुओं को बयान दे रहे हैं कि भाई आप जो है तलवारें उठाइए, ये उठाइए, आए दिन ऐसे बयान देते हैं। ये एक चीज मैं आपको बता देता हूं, हमारे देश की बहन बेटियां हैं, और वो जो किसी भी आपका एक, मैं आपको बता रहा हूं, एक पार्टी का वाद और विवाद अलग हो सकता है, लेकिन इस तरीके की गंदी भाषा का प्रयोग हमारे देश की बहन बेटियों के लिए करना सरासर गलत है। और मैं तो ये कहता हूं कि देश की पॉलिटिकल पार्टियों को अपनी आपसी लड़ाई को छोड़कर जो देश में जहर फैलाने वाले लोग हैं उनको उठा के जेल में डालना चाहिए। एक बात आप मुझे बताइए, देश की कितनी बड़ी बड़ी नेता जो हैं वो निकली हैं पॉलिटिकल पार्टियों से, आप मुझे बताइए ना, और IAS IPS रहते हुए पार्टी को ज्वाइन करिए। ये मैं आते हैं, ये लोग मैं आपको बता दूं, ये लोग किसी फैक्ट्री के नहीं है। ये आपको बता दूं, ये लोग सिर्फ नफरती लोग हैं, जहरीले लोग हैं। इससे ये पूछा जाए कभी कि बाबा जी, कभी इसको पकड़ ले रहा, उसका इंटरव्यू लेते में इससे पूछ लेना कि बाबा जी आप हिंदुओं के लिए इतने लंबे लंबे चौड़े चौड़े भाषण देते हो, इतना फ्री का मुफ्त का ज्ञान पेलते हो, जरा ये बताओ आज तक कितने हिंदुओं के बच्चों को आपने पढ़ाया है? कितने हिंदुओं के बच्चों को आपने डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, IAS बना दिया, IPS बना दिया? चलिए छोड़िए, जिन हिंदू बहन बेटियों का सुहाग उजड़ गया, जो विधवा औरतें हैं, उनमें से कितनों का आपने घर चलाया? कितनी हिंदू बहनों की आपने गरीबों की शादी कराई? कितने हिंदू बहनों के बच्चों को आपने पढ़ाने का काम किया? तो ये छोड़कर भग जाएगा। नरसिंहानंद सरस्वती इस्लाम को मिटाना चाहते हैं, जमीन पे से, धरती से इस्लाम को खत्म करना। देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ऐसे बहुत सारे बकलौल आए और गए। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि वो हिंदू धर्म को मिटा देंगे, बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो इस्लाम धर्म को मिटा देंगे। ऐसे मिटाने वाले खुद मिट जाते हैं, लेकिन किसी धर्म को मिटाने की इनकी कोई ताकत नहीं। ये बात मैं आपको बता दूं। सीधी सी सवाल ये है, आखिरी सवाल लेकर के वीडियो खत्म करेंगे जी, कि मुसलमान जिस तरीके से मुसलमान का मानना है कि जो मोहम्मद साहब है वो एक मुसलमान की रूह है ना, उसके बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता है जी। यति नरसिम्हानंद ने जो है विवादित बयान दिया जी। अब जो मुसलमान उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है, लेकिन यति नरसिम्हानंद कोई तरीके से कार्रवाई नहीं हो रही है जो इस तरीके से बयान आगे ना दे। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आपको पहली बात तो ये है कि उसके ऊपर तमाम IPC तमाम सेक्शंस के द्वारा जो है मुकदमा दर्ज करके उसको जेल में डाल दिया गया है। उसका एक चेला चपाटा जो है गायब है, मैं आपको बता दूं। दूसरी आपने जो बात करी कि भाई मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी धर्म में, अब मेरा धर्म हिंदू है, अगर कोई मेरे धर्म के ऊपर कोई विवादित टिप्पणी देगा तो मेरे को भी ठेस पहुंचेगी। मैं भी सड़क पर प्रदर्शन करूंगा, प्रोटेस्ट करूंगा, सरकार को ज्ञापन दूंगा। लेकिन आप जो है प्रोटेस्ट करना हमारा फंडामेंटल राइट है। उस फंडामेंटल राइट के तहत अगर आप लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज कर रहे हैं तो वो सरासर गलत है। लेकिन जो व्यक्ति प्रोटेस्ट करने के दौरान, प्रदर्शन करने के दौरान सरकारी संपत्तियों को हानि पहुंचाता है, आप उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए, क्योंकि मैं इस देश में सत्य और अहिंसा का पुजारी हूं। मैं कभी हिंसा का समर्थन कभी नहीं करता। तो अगर बाबा जेल चले गए तो जिहादियों से कौन बचाएगा हिंदुओं को? जी एक बात आप मुझे बताइए, बाबा तो पहले नहीं थे, तो एक बात आप मुझे बताइए, तो क्या हिंदू जीवित नहीं थे?
एक बात आप मुझे बता तो दीजिए, क्या बाबा से हिंदू जीवित है? दूसरी बात यह है कि हिंदू अपनी स्वयं रक्षा कर सकता है, वो इतना सक्षम है, इन जैसे बाबाओं की जरूरत नहीं। और ये बाबा तो ऐसे हैं जो मिनट से पहले गायब हो जाते हैं। इतनी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लूटी, कौन सा बाबा सामने आया? आप मुझे बताइए ना। इतने हमारे फौजी भाई शहीद होते हैं, उनमें से कितने सारे हिंदू होते हैं? कौन सा बाबा आता है उनका घर चलाने के लिए? तो ये सब ऐसे ही हैं, सस्ती सो कॉल्ड टीआरपी के लिए। मोहम्मद साहब को आप कितना जानते हैं? देखिए, मैं एक चीज आपको बता देता हूं, जितनी रिस्पेक्ट मैं भगवान श्री कृष्ण की करता हूं, उतनी रिस्पेक्ट मैं पैगंबर मोहम्मद साहब की भी करता हूं। और मेरे लिए जितना मेरा धर्म मायने रखता है, उतना ही दूसरा भी रिलीजन का मैं सम्मान करता हूं। मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि वो व्यक्ति जिसने जीवन अपना समर्पित कर दिया दूसरों के लिए, और दूसरा धर्म उनको अपना अल्लाह मानता है, ईश्वर मानता है, मैसेंजर मानता है, पैगंबर मानता है, तो वो उनकी उसमें एक श्रद्धा है। आप किसी की श्रद्धा और भावना के साथ बिल्कुल ठेस मत पहुंचाइए।